एक छोटे से गांव के किनारे घने पेड़ों के बीच एक पुरानी टूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी फुसफुसाहट की और कभी कदमों की आहट। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते, लेकिन गांव में रहने वाली 16 साल की अनाया हमेशा सोचती रहती थी कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जिसे सब छुपा रहे हैं। एक रात अनाया ने सच जानने की ठानी और आधी रात को हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चली गई। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप चीं चीं की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल, जाले, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर ऐसे निशान जैसे किसी ने नाखूनों से खोद दिए हो। अचानक उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। जब अनाया सीढ़ियां चढ़ रही थी, हर कदम पर लगा जैसे कोई उसे ऊपर बुला रहा। सीढ़ियों के बीच में अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। सांसें तेज, दिल की धड़कन मानो कानों में गूंज रही हो। फिर पीछे से किसी ने धीमे से कहा, मत आओ, मुझे जगाओ मत। अनाया डर के मारे जम गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत, जिसके चेहरे पर कोई फीचर्स नहीं थे, आंखें ना नाक, सिर्फ एक काला सा। बिना आवाज किए वो अनाया की बिल्कुल करीब आ गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जिसे सब भूत कहते हैं, वो मैं नहीं, किसी ने मुझे यहाँ कैद किया है। और अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, हवा तेज होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। सच्चाई, अनाया को पता चलता है कि सालों पहले इस हवेली में रहने वाली उस औरत को काला जादू करके मार दिया गया था। उसकी आत्मा भूत नहीं थी, बल्कि एक कैद हुई रूह जो आजादी चाहती थी। अनाया ने उस कमरे की तालाबंदी तोड़ी जहां औरत की आत्मा बंदी थी। जैसे ही ताला टूटा, एक तेज रोशनी फैली और वह औरत धुएं की तरह आसमान में गायब हो गई। लेकिन हवेली जाते समय अनाया ने आखिरी बार उस आवाज को सुना, धन्यवाद, लेकिन अभी एक और आत्मा बाकी है। और उसके बाद हवेली की रोशनी एकदम बुझ गई।